Hello students, today we will do chapter 7 from your book that is called Fair Play. Before you read, क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कुछ किया है जो आपको लगा हो वो गलत किया? तो आपने क्या किया? आप चुप रहे या फिर आपने अपने फ्रेंड्स को बताया कि आप क्या सोच रहे हो? इस स्टोरी में हम दो फ्रेंड्स के बारे में, दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे जो ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, यानी दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर एनमिटी, या फिर कह लो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 1. So first, Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So जुमान शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे. उनकी मतलब दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी. दैट ईदर ऑफ देम, कि इनमें से कोई भी अगर विलेज छोड़ के जाता था तो दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल कर देता था. और उनकी विलेज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, काफ़ी इज्जत थी. सेकंड, जुमान हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम. सो जुमान की एक ओल्ड आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. वो इसके आंटी जो इसके साथ ट्रांसफ़र कर देती है ये सोचकर कि ये उसके साथ रहेगी और वो उसके देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. हाँ, ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ साल तक बिल्कुल ठीक चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हुई. जुमान एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. हाँ, क्या चेंज हुआ कि जो जुमान और उसकी फैमिली थी वो अब इस ओल्ड रिलेटिव से तंग आ गए थे. जुमान बिकेम एज indifferent to her as wife who grudged even the little food that the old lady wanted every day. बिकेम इंडिफरेंट यानी उसका भी इंटरेस्ट नहीं था. डिड नॉट केयर. जुबान भी मतलब अपनी वाइफ से मतलब ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहा था कि वो भी इस पे ध्यान नहीं देता था कि दैट द ओल्ड लेडी वॉन्ट. हाँ, कि उसको ही ग्रज्ड इवन द फूड. ग्रज्ड मीन्स गेव अनविलिंगली. हाँ, मतलब उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी ये खाना देकर. वो मतलब ना चाहते हुए खाना देती थी, बिल्कुल खुश नहीं थी, एंग्री होती थी. ठीक है. सो शी स्वेलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड्स फॉर अ फ्यू मंथ्स. तो ओल्ड आंट थी वो खाना भी खाती गई और ये जो इंसल्ट भी हो रही थी वो भी निगलती गई. लेकिन पेशेंस की आपको पता है कि उसकी लिमिट होती है. थर्ड, so one day she spoke to Juman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. So एक दिन वो जुमान को कह ही देती है कि my son, ये बिल्कुल अब obvious है, पता मुझे लग रहा है कि इस हाउस में मुझको वो चाहते नहीं है रहना. मुझे मंथली अलाउंस दे दो, मुझे मंथली मतलब कुछ पैसा दे दिया करो ताकि मैं खुद का अपना सेपरेट अलग किचन सेटअप कर लूँ. जुमान कहता है शेमलेसली, मतलब बहुत बेशर्म होकर जुमान कहता है कि माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट. तो बस वो ऐसे ही कह देता है कि मेरी वाइफ को पता है कि कैसे घर को चलाना है. बी पेशेंट. दिस मेड इज़ आंट वेरी एंग्री. ये सुनकर आंट बहुत ही ज़्यादा गुस्से होती है एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और वो मतलब ये डिसाइड करती है कि वो इस केस को विलेज पंचायत यानी गांव की पंचायत पे लेके जाएगी. फोर्थ, फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. सम सिंपथाइज्ड विद हर, others laughed at her and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. काफ़ी दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी ये पूरा ये जो केस है वो विलेजर्स को बताती है. कुछ तो मतलब उस पर दया करते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ ने मतलब ये एडवाइस दी, ये सलाह दी टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. मेक इट अप यानी ये जो अपना जो भी झगड़ा चल रहा है इसको ख़त्म कर दो. तो मतलब ये सलाह दी. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. यू नो चाची. एट लास्ट में क्या होता है कि वो जाती है अलगू चौधरी यानी उसके दोस्त के पास जाती है जुमान के. तो अलगू कहता है कि चाची आपको पता है कि
जुमान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो वो ये कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। तो आगे ओल्ड लेडी ये जवाब देती है, बट इज़ इट राइट माई सन, क्या ये सही है कि टू कीप मम यानी कीप क्वाइट। सो ये वो कहती है कि ये सही है कि हम बस चुप रहें और ये ना देखें क्या चीज़ सही है क्या गलत है। सो शी सेड, सो वो और ये भी कहती है कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। वो उसको कहती है कि पंचायत आओ और ये जो सच है बताओ। सो अलगू आगे कोई रिप्लाई नहीं करता, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे, आंट के जो वर्ड्स थे उसके कानों में गूंजते रहते हैं। सो वी विल डू पार्ट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो।